पहले सब आप सबको रमज़ान की मुबारक। हाँ, अब रोज़ दर्ज हुआ, आपने भी सुना होगा, आज खुतबा होगा, वो जम्मू कश्मीर की मुश्किलात, मामलात और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात है, एस्पिरेशंस है, उनकी अक्कासी करेगा। और उसके साथ साथ जो सरकार बनी है अभी हाल ही में यहाँ 3-4 महीने पहले, उनकी जहन में विजन होगा कि हमने आने वाले 5 साल में जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से किस तरह निकालना है, उसके बारे में कोई डायरेक्शन की बात होगी। पर अगर आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, जब 2019 में 5 अगस्त को हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो 370 को 35 को इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली ख़त्म करके पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी, और उसके बाद जितने भी यहाँ एलजी आए तो उनकी तकरीरें, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे अभी जो हमारे प्रेजेंट एलजी हैं, इनकी तकरीरों को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इस गवर्नर एड्रेस में और उन तकरीरों में कोई फ़र्क नहीं है। पहले डे 1 जिस दिन ये जम्मू कश्मीर के साथ ये मामला किया गया, उसको मैं कांड कहती हूँ, डाका डाला गया, उसी दिन से होम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटहुड की बात की। और उसके बाद जितने भी एलजी आए, जितने भी बाहर से जो भी हमारे मिनिस्टर्स आते हैं, कोई आते हैं, तो वो उसी बात को दोहराते हैं कि भाई स्टेटहुड मिलेगा। पर मेरा ये मानना है जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, वो स्टेटहुड तक महदूद नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो उनकी पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेके, कहीं ना कहीं ये जो अभी इतनी भारी अक्सरियत से लोगों ने जिस सरकार को चुना है, उसका एक्सटेंशन बन गई है। जो अभी तक हम कहते थे, चिल्लाते थे ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उन हरकत को जो बीजेपी ने इन सालों की, उनको जायज़ करार देने की उसमें दौड़ में लगे हुए हैं। और जितना भी हमारा डिसएम्पावरमेंट हो गया 2019 के बाद, डिसपोजेशन हो गया है, उसको एड्रेस करने की कोई बात नहीं है कहीं पर भी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं जी केजरीवाल नहीं बनना चाहता हूँ। आपको कोई केजरीवाल बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, मगर खुदारा अपने लोगों की इज्जत नफ्स, उनके हुकूक के लिए तो खड़े हो जाइए। ये मतलब चीफ मिनिस्टर बनना तो ठीक है, मिनिस्टर बनाना तो ठीक है, मगर इसका मकसद क्या है? आपको लोगों ने वोट किस लिए दिए हैं? इसलिए दिए थे कि जो पिछले 2019 से यहाँ पर जो एक माहौल बना है, जो हमें बेइख्तियार किया जाता है, जो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जो मिनरल्स से, हमारे जॉब से, हमारी नौकरियों से, हर चीज़ से हमें आहिस्ता आहिस्ता बेदखल किया जाता है। तो लोगों ने इसलिए चुना था कि आप उसका इलाज करेंगे। गवर्नर एड्रेस में तो उस रेजोल्यूशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लेम करती है, दावा करती है कि हमने जी 370 पर रेजोल्यूशन लाया, हालांकि उसमें उस 370 का कहीं जिक्र नहीं था। गवर्नर एड्रेस में उसकी भी जुर्रत नहीं की है इस कैबिनेट ने कि उसका तस्करा हो। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे में हम और क्या कहें, यही कहेंगे कि हमें तो ताना देते हैं ये, आपने जी बीजेपी के साथ सरकार बनाई। मगर हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बावजूद यहाँ पीडीपी का एजेंडा चला, जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना वो भी पीडीपी का एजेंडा था। जो हमने 2 साल, मैंने और 10 महीने मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ काम किया, उसमें भी पीडीपी का एजेंडा चला। चाहे पत्थरबाजों को एमनेस्टी की बात हो, चाहे हुर्रियत वालों को लेटर लिखने की बात हो, चाहे डायलॉग की बात हो, चाहे ऑल पार्टी डेलीगेशन लाने की बात हो, चाहे सीज फायर की बात हो, चाहे बीजेपी के 2 मिनिस्टर कुटवा रेप में ड्रॉप करने की बात हो, जो जिसमें उन्होंने जलसे में शमूलियत की थी। तो हमने तो उस वक्त बहुत मुश्किल हालात में, हालांकि सिचुएशन बहुत ख़राब थी, और हमने अपना एजेंडा चलाया। आज लगता है बदकिस्मती से कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज़ उस कम कर गए हैं, और वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी पिछले 2019 से एक नैरेटिव चला रही है। देखिए, एक लेजिस्लेटर कैसे जुर्रत करता है, वो डिक्टेट करता है स्पीकर साहब को कि आप जी एंटी नेशनल और कोई ऐसा जो है रेजोल्यूशन या उसको एक्सेप्ट, इट इज द जॉब ऑफ द स्पीकर, हु इज द बीजेपी एमएलए टू डिक्टेट इट। मगर स्पीकर साहब
खामोशी से सुनते रहे, मुस्कुराते रहे और सर हिलाते रहे, ये ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस उम्मीद से लोगों ने वोट डाले थे, 70% लोगों ने वोट डाले और एक जमात को यहाँ वोट डाले। जम्मू में बीजेपी को मिला, यहाँ ओवरऑल एनसी को मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी, मैं नहीं कहती हूँ कि उन्होंने 4 महीने में ही पता नहीं क्या कमाल करना था, मगर जबान देखिए, बीजेपी 1947 से 48 जब से जम्मू कश्मीर का इलाहाक हुआ, उसके बाद स्पेशल पोजीशन मिली, तब से वो 370 के मुखालिफ बात करते रहे। उनके पास कोई ताकत नहीं थी। और आज उमर साहब कहते हैं कि मुझे 370 बीजेपी से कैसे लूंगा। तो अगर वो 70 साल जब उनके पास कोई ताकत नहीं थी इसको छीनने की बात करते रहे, तो कम से कम आप 370 जबान पे लब कुशाई कर लीजिए कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, इसको हम रेस्टोर, हम नहीं कहते हम अकेले रेस्टोर करेंगे, हम सब मिलजुल के इसको रेस्टोर। मगर मेरा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त सिर्फ 370 या स्टेटहुड की बात पे नहीं अटका हुआ है। हमारे मामलात बहुत हैं, जिसके लिए आपने खुद भी सुना होगा कि हमने कई बिल्स लाए हैं, जिसके लिए मैंने उमर साहब को लेटर लिखा, मैंने कांग्रेस को लेटर लिखा, मैंने पीसी को लेटर लिखा, और मैंने उनसे कहा कि ये पॉलिटिक्स को अलग करके ये हमारे मुद्दे हैं जो हम सब लोगों के मुद्दे हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं समझती हूँ, एक तो है जो हमारे डेली वेजर्स हैं। कई लोग कहते हैं मैंने अपने वक्त में किया था, मैंने SRO 520 लाया था, सब कुछ हमने मुकम्मल किया था, तकरीबन 1 लाख डेली वेजर्स का बायोमेट्रिक हो गया था। सरकार गिरी, वो रुक गया। अभी भी वो सारा कुछ उनके पास, सरकार के पास रिकॉर्ड है। अगर वो चाहें तो 520 SRO के तहत इनको रेगुलराइज करेंगे। इनकी लाइफ बहुत ख़राब है, 30-30, 20-20, 25-25 साल से ये लोग काम करें। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर ये लोग डेली वेजर्स डिपार्टमेंट्स में ना हो, ना हमारी बिजली चलेगी, ना हमारा पानी चलेगा, ना हमारे